All right, looks like I am live now. Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel, Study IQ Skills. 1 second. Okay. So first of all, a very warm welcome to all of you to your next session of Spoken English series. All the students who are here with me, thank you so much for joining the classes regularly. जिन लोगों को नहीं मालूम है, आपके Study IQ Skills चैनल पर हम लोग रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। और जिन लोगों को नहीं मालूम है वो डेली 3:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं अभी, कृष, लक्ष्य और बाकी लोग जो देख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। हमारे पास एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो कि शुरू होते हैं WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो WH वर्ड से सेंटेंसेस होते हैं कॉमनली ज्यादातर वो होते हैं इंटेरोगेटिव इन नेचर। इंटेरोगेटिव का क्या अर्थ होता है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन सेंटेंसेस हम आज बनाना सीखेंगे, यानी कि सवाल कैसे पूछते हैं अंग्रेजी में, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। सो एवरीबडी, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन सेंटेंसेस, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। देर आर सम क्वेश्चंस जिनका आंसर आप लोग हाँ ना में दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि क्या श्रीकांत स्पोकन इंग्लिश की क्लास करता है, तो आप कह सकते हो हाँ क्लास करता है, नहीं क्लास नहीं करता है। सो ये एक ऐसा सवाल हो गया जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि लेट्स से कृष्ण क्या खाता है, कृष्ण क्या खाता है, आप ये थोड़ी कह सकते हो हाँ खाता है, नहीं खाता है। कृष्ण मैगी खाता है, रोटी खाता है, ब्रेड खाता है, एटसेट्रा, है ना। तो आप यहाँ पर हाँ ना से काम नहीं चला सकते। तो आपके जो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक का नाम आप रख लीजिए येस नो क्वेश्चन और दूसरे का नाम आप रख लीजिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जहां पर येस नो से काम नहीं चलेगा। तो जो तुम्हारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो शुरू होते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड की एक लिस्ट बता देती हूं, आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप कहते हैं व्हाट, इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। फिर आप कहते हैं हु, देखो किससे शुरू हो रहा है, WH से हो रहा है ना। सो व्हाट के बाद हु आ गया एंड दैट मेक्स इट कौन। उसके बाद वाई, वाई का मतलब क्यों। उसके बाद विच, कौन सा, राइट। फिर आपके पास एक वर्ड होता है हुज, जो पूछता है कि किसका। फिर एक वर्ड होता है वेयर, जो पूछता है कहां। और फिर एक वर्ड होता है whom, किस से या फिर किसको। किससे लिख लीजिए आप अभी के लिए, ठीक है। मैं ये स्क्रिबलिंग थोड़ी सी साफ कर दूं अपनी। किस से, और इन WH वर्ड्स के साथ एक एडिशनल लिख लो हाउ, ठीक है। ये तुम्हारी लिस्ट हो गई बेटा WH वर्ड की, ठीक है। तो सृष्टि, श्रीकांत, कृष्ण, कृष, जितने भी हैं सब लोग ये देखो सबसे पहले कि तुम्हारे पास हिंदी के कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, क्या, कौन, क्यों, कैसे, एटसेट्रा। ये सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे पास ऐसे लिख के रख लो और तुम्हें याद भी रहना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ ये वाले सवालों को सीखेंगे, WH वर्ड वाले, ठीक है। देखो एक और बात समझना बेटा, जब तुम कोई सेंटेंस बनाते हो ना, तो सेंटेंस के अंदर 2-3 बातों से फर्क पड़ता है। एक तो वो सेंटेंस किस टाइम पर बना हुआ है, यानी कि तुम सवाल प्रेजेंट में पूछ रहे हो या तुम सवाल पास्ट में पूछ रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट अस से सृष्टि ने क्या खाया था का मतलब पास्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आकाश कहां पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। सो दैट इज वाई एक बहुत मेजर रोल होता है टेंस का हमारे सेंटेंस मेकिंग पे। लेकिन टेंस को अगर मान लो कि हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता होगा, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने WH सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि अगर मुझे ये पूछना है
कि राम क्यों पढ़ता है। अब देखो यहां पर दो बातों का ध्यान देना। एक तो पहला कि तुम इस सेंटेंस का जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते। राम क्यों पढ़ता है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हाँ पढ़ता है नहीं पढ़ता है, आप इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे। राम जीवन में सफल होने के लिए पढ़ता है, करेक्ट, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये पता चल गया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू नहीं होगा, ये WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड कौन सा लगा है इसमें, क्यों लगा है, तो सबसे पहले यहां पर हमने वाई लिख दिया अपना, ठीक है। अब यहां पर हमें दिख रहा है ता है, पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, जितने भी तुम्हारे इस पे एंड होते हैं सेंटेंसेस, वो कौन से टेंस को बिलोंग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो मैं लिखूंगी वाई डज राम स्टडी। डज के साथ वर्ब में कभी भी एस मत लगाइएगा। अगर आप कहेंगे वाई डज राम स्टडीज तो वो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अब स्ट्रक्चर देखो बेटा, स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले तुम्हारा WH वर्ड आ गया, ठीक है, फिर तुम्हारे पास तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया जो कि तुम्हें टाइम देख के लगाना पड़ेगा, समय के अनुसार लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट में डू डज लगता है, पास्ट में डिड लगता है, फ्यूचर में विल शैल लग जाता है, ठीक है, तो इसका ध्यान देना। उसके बाद तुम अपना कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद वर्ब लिखोगे। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो वो सबसे आखिरी में आके ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन आस्किंग का एक सेंटेंस। वेरी गुड जॉब, कृष्ण ने यहां पर हमें बहुत ही प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर लिख के दिया है। जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है, आप लोग भी देख लीजिए, इसको अच्छे से लिख के रख लीजिएगा, है ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। और देखो जब आप एक स्ट्रक्चर सीखते हो ना बेटा, तो कोशिश ये किया करो कि कम से कम 24 आवर्स 48 आवर्स उसी स्ट्रक्चर पे काम करो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो शीशे के सामने, कैमरा के सामने, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ही लग के अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, ओके। अब ये आपने देख लिया, यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक, थोड़े से सेंटेंसेस और सॉल्व कर लें तो मजा आ जाएगा, है ना। एक सेंटेंस कैसे हमने बनाया है, मैंने आपका कोई टेस्ट नहीं लेना है, यहाँ पे मैं आपको बनावट दिखा रही हूं और आपको समझना है कि हम स्ट्रक्चर फॉलो कैसे कर रहे हैं। पहले हिंदी भी देख लो, आप अपना होमवर्क कब पूरा करोगे, यानी कि भविष्य की बात कर रहे हो, है ना। अभी मैं क्या पूछ रही हूं कि तुम अपना होमवर्क कब पूरा करोगे, फ्यूचर में 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे कब करोगे। तो यहां पे बेटा हमारा जो कब वर्ड है वो सबसे पहले आ गया WH, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब हमने फ्यूचर के अनुसार लगा दी है, एज पर आवर फ्यूचर। हमने यहाँ पर एज पर आवर फ्यूचर नहीं, एज पर द फ्यूचर टेंस हमने यहाँ पर विल लिख दिया, व्हेन, विल, और फिर अपना सब्जेक्ट लिखा, आप हो या तुम, इन इंग्लिश वी कॉल इट यू, एंड पूरा करने की अंग्रेजी हो जाती है फिनिश, ठीक है। और होमवर्क तो वैसे भी अंग्रेजी में लिखा है। सो व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कब पूरा करोगे, आप अपना काम कब पूरा करोगे। व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, आप अपना वादा कब निभाओगे। व्हेन विल यू फुलफिल योर कमिटमेंट, निभाने का जो एक होता है ना, वो हो जाता है भाव, समझिएगा, तो उस हिसाब से फुलफिल को हम यूज करते हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपना एक सेंटेंस, व्हाट्स योर फेवरेट फूड। अब देखो इसमें भी बेटा यस नो में तुम जवाब नहीं दे सकते हो, राइट। आपका पसंदीदा खाना क्या है, सो इसके आंसर में आप कभी भी ये थोड़ी बोल सकते हो कि हाँ है नहीं है, समझना बात को थोड़ा सा। यहां पर आप कहते हो कि मेरा पसंदीदा खाना फ्रूट्स है, मेरा पसंदीदा खाना रोटी सब्जी है ना, तो आपको आपका पसंदीदा खाना क्या है ये पूछा गया है, तो क्या मेरा WH वर्ड है। WH वर्ड को सबसे पहले हमने लगा दिया। अब जब भी हम वॉट और इज लिखते हैं, इसी चीज को हम लोग वॉट अपॉस्ट्रफी S भी लिख सकते हैं। व्हाट्स, इसको बोलते हैं संधि यानी कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश। सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन टोटली
स्टार्ट यूजिंग टुडे। लाइक आप अपने घर में सबसे पूछें, आपको पता है आपके पिताजी का फेवरेट डिश क्या है, या आपकी मदर का फेवरेट डिश क्या है, आपके दोस्तों का फेवरेट डिश। पीपल डोंट टॉक, लोग कभी बात ही नहीं करते हैं, क्यों लगता है ये तो स्मॉल टॉक है, हम क्यों करें, है ना। तो ये कम से कम तुम अपनी प्रैक्टिस के टाइम यूज कर लो, ठीक है। तो आपका पसंदीदा खाना क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, पसंदीदा की अंग्रेजी फेवरेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आज क्लास कौन सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, पढ़ा भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो आज क्लास कौन पढ़ा रहा है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, कौन इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। तो सबसे पहले हु आएगा, राइट, और कौन पढ़ा रहा है, सिंगुलर है मेरा सब्जेक्ट, तो हु इज, रहा है जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का साइन होता है ना। जब भी हम लोग रहा है, रहे हैं, रहा हूं देखते हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि इज प्लस वर्ब ING, या फिर आर प्लस वर्ब ING, या फिर एम प्लस वर्ब का ING रूप लगाते हैं। तो यहां पर who is teaching the class today, who is teaching the class today. Now guys, before I end the session, I will very quickly, all right, thank you very much everyone for joining me every day here at 3:30 PM only on Study IQ Skills channel. उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कल की क्लास में भी जरूर आएंगे। God bless you.